हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अगर आपने मेरे साथ अभी ये ब्यूटीफुल से स्काई व्यू को एंजॉय कर लिया है तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ भुवनेश्वर का एक पीसफुल ब्यूटीफुल से टेम्पल में, जिसका नाम है इस्कॉन टेम्पल। सो इस्कॉन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ये टेम्पल आपको मिल जाएगा भुवनेश्वर के आईआरसी विलेज, जो कि नयापल्ली एरिया में आता है। एंड अगर इस मंदिर के अंदर जाना है, आपको एक चीज़ का ध्यान डेफिनेटली रखना, ओवरब्रिज के ऊपर से आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपको बस ये वाला व्यू मिलेगा, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो मंदिर है एक्चुअली 1975 में श्री गौर गोविंद स्वामी जी द्वारा ये स्ट्रक्चर इसका जो वो स्टार्ट हुआ एंड इसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स लगे, ये 17 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। एंड इन 1991 इट वाज इनागुरेटेड बाय नित्यानंद प्रभु जी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के अंदर। सो ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये है सेंट्रल या फिर जो मेन मंदिर, जहाँ पर प्रभु कृष्ण एंड बलराम जी को पूजा किया जाता है एंड इसी वजह से इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। तो चलिए, सो जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुली इस पूरे मंदिर को बनाया गया है वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जब भी हम मतलब पीस के बारे में सोचते तो डेफिनेटली वाइट कलर कम्स टू आवर माइंड फर्स्ट। सो इस मंदिर को देख के भी वही पहले दिमाग में आता है, पीस। सो जैसे आप मंदिर के ऊपर चढ़ोगे आपको इस तरह से बड़ा सा एक डोर दिखेगा। तो एक्चुअली ये डोर जब जैसे बंद होता है, क्योंकि टाइमिंग इसके अलग अलग होते हैं जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको जाना है, नहीं तो आपको दरवाज़ा इस तरह से बंद मिलेगा। तो नॉर्मली ये जो परफेक्ट टाइम अगर मेरे हिसाब से बोला जाए तो आप ट्राई करना 12 PM तक आप पहुंच जाओ दोपहर में, जो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा टाइम होता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप इवनिंग आवर में भी आ सकते हो। फिर जैसे हम मंदिर के डोर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमें कुछ इस तरह से एक बड़ी सी दुकान दिखती है, तो जिसमें बहुत सारे भगवान जी से रिलेटेड बहुत सारे सामान मिल जाते हैं। तो मुझे भी कुछ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेना था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा देखा एंड मैंने कुछ परचेज़ किया। तो आप भी देख लो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। इनफैक्ट सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा इस तरह से, आसन चाहे आप मान लो, बहुत सारे वस्त्र आपको मिल जाएंगे, प्लस कुछ नेचुरल इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पर प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत कम नहीं है, लेकिन ठीक है। तो मैंने ये वाला एक परचेज़ किया पिकॉक डिज़ाइन में एंड दूसरा वाला भी मैंने एक परचेज़ किया, प्लस कुछ श्रृंगार के लिए जो यूज़ में आता है उनको भी मैंने परचेज़ किया। तो इसी दुकान में आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स भी मिल जाएंगे, मतलब इंग्लिश में मिल जाएंगे, हिंदी में या फिर उड़िया, आप जिसमें भी चाहते हो आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप स्पिरिचुअल लर्नर हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आके चेक कर लेना चाहिए। सो इसके बाद एक्चुअली मंदिर के अंदर कैमरा या फिर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैंने कुछ भी क्लिप्स वहाँ पर नहीं लिए। तो बस मैं आप लोगों को एक क्लिप जो है वो सुना रही हूँ कि आप थोड़ा फील करो वो किस तरह से एक वाइब क्रिएट होता है जब भगवान जी की आरती होती है। तो आप जस्ट सुनो और फील करो। सो ये जो मध्याह्न वाली पूजा होती है वो अराउंड 12:45 को ख़त्म हो जाती है। तो इसी हिसाब से अगर आपको देखना है टाइमिंग करके आना पड़ेगा। तो जैसे ये मंदिर से नीचे उतरते हैं तो सामने आपको वो NH16 दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक्चुअली मेन एंट्रेंस है। एंड ये मंदिर के जस्ट सामने एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है। जैसे हम फाउंटेन के राइट साइड में चलते हैं तो वो जो बड़ी सी आपको एक डोर दिखाई दे रही है ना, उसी के अंदर एक्चुअली 3-4 साल पहले आई थिंक वहाँ पर जो प्रसाद सेवन का सारा सब कुछ अरेंजमेंट इसी के अंदर था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो चेंज हो चुका है एंड अभी ये किसी दूसरे काम में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट उसके ही जस्ट सामने ये भी रिसेंटली आई थिंक कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये प्रभुपदस भजन कुटीर और इसको श्रीला कहा जाता है। तो ये बहुत ही रिसेंटली इसको कंस्ट्रक्ट जो है वो किया गया है। फिर उसके ही साइड में आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है, इसी के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल एंड वो सारा सब कुछ है। एंड वो जो रोड जा रहा है पतला सा, वो आपको जो प्रसाद सेवन का जो जगह होता है ना, उसी के पास आपको लेके जाएगा। फिर जैसे हम मंदिर के लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं तो आपको जो मंदिर का सबसे एक मेन अट्रैक्शन है वो है पद्म मंदिर और लोटस टेम्पल, जिसमें श्री राधा गोपीनाथ जी एंड श्री गौरांग महाप्रभु जी को प्लेस किया गया है एंड उन्हीं को पूजा किया जाता है इसी के अंदर। तो चलिए फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं।
लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, मैंने किसी भी भगवान जी को यहाँ पर उनके क्लिप नहीं लिए हैं। तो आप जब खुद से आओ, खुद से ही देख के आप उनको फील करो। तो जैसे हम इस मंदिर से नीचे आते हैं तो लेफ़्ट साइड में इस तरह से एक बड़ा सा आपको पोस्टर मिलेगा, जिसमें छोटे छोटे पोर्शन में किस तरह से भगवत गीता को सारे तो जितने भी इंटरनेशनली अक्लेम्ड पर्सन है वो किस तरह से भगवत गीता को एज एन इंस्पिरेशन मानते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो बोल सकते हो इंसान है, पर्सन से, वो किस तरह से प्रेज करते हैं। तो इनफैक्ट उसको देख के बहुत ही प्राउड फील होता है। फिर जैसे हम लोटस टेम्पल एंड जो मेन टेम्पल है उसके बीच में देखते हैं तो इस तरह का एक पतली सी गली यहाँ से जाती है एंड यहीं से ही आपको सारा सब कुछ खाने पीने का जो सामान है वो मिल जाएगा। तो एंटर करते ही मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने इस तरह से एक टाटा ग्लूको पिया। फिर मुझे ये इस तरह से कुकीज़ मिले जो ऑलरेडी मतलब पैक्ड है, आप लेके जा सकते हो इनको। अलग अलग फ्लेवर के अलग अलग तरह के मिठाई मिल जाते हैं यहाँ पर। पूरा जो उड़ीसा स्पेशल मिठाई होती है वो मिल जाती है। सो छेना गजा हो गया या फिर अलग तरह के जितने भी मिठाई है। एंड स्पेसिफिकली ये जो देख रहे हो ना आप लोग, बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। कोकोनट से बनाया जाता है, छेना पोड़ो मिलता है यहाँ पर। फिर अलग अलग तरह के केक्स मिलते हैं, छोटे छोटे केक्स। अगर आप आते हो यहाँ पर, एक चॉकलेट केक डेफिनेटली ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। फिर आपको और भी कुछ स्नैक्स आइटम भी मिल जाएंगे एंड यहाँ पर पेटिस भी मिल जाता है। एंड ये सारे डेफिनेटली मंदिर के अंदर है तो अनियन एंड गार्लिक नहीं होता है इसमें, तो पूजा के दिनों में भी आप इसको खा सकते हो। फिर जैसे हम उसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो ये जो रोड जा रहा है, रोड के जस्ट राइट साइड में आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगी, बोथ मेल एंड फीमेल वाले टॉयलेट्स। फिर इस तरह से एक बड़ी सी गेट है, तो इस गेट के अंदर जैसे हम जाते हैं, लेफ्ट में जो मेन मंदिर है ना वही दिखाई दे रहा है। सामने उनका ऑफिस है, प्लस कुछ सन्यासीस एंड जो उनके डिवोटीज है उनके रहने के लिए है। तो इसके अंदर सारे रूम्स है जहाँ पर वो रहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। एंड ये सामने जो दिखाई दे रहा है दिस इज़ द ऑफिस। फिर जैसे हम ऑफिस के राइट साइड में चलते हैं तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है उस तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा भी है वे टू प्रसाद हॉल। तो वो एक्चुअली प्रसाद हॉल है जो अभी रिसेंटली आई थिंक यूज़ हो रहा है, बिकॉज जब मैं 2-3 साल पहले, ये पैंडेमिक से पहले गई थी तो वहाँ पर नहीं था। तो अभी ये फ़िलहाल यहाँ पर यूज़ होता है प्रसाद सेवन के लिए। तो चलिए आगे लेके चलती हूँ इस तरह से। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो हमें इतनी बड़ी सी एक जगह मिलेगी जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 300 पर्सनस एट ए टाइम बैठ के खा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन मिलेगा जो वही वहाँ पर जो रहते हैं एक्चुअली डिवोटीज उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये जो इस्कॉन टेम्पल है इसमें आपको कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स मिलेंगे। तो आई थिंक आपको ये जानना ज़रूरी है। जैसे आपको एक प्रभुपदस भजन कुटीर जो मैंने आपको दिखाया वो है, गौर गोविंद स्वामी समाधि मंदिर भी है, स्मृति मंदिर है, यहाँ पर ब्रह्मचारियों के लिए एक आश्रम है जहाँ पर 150 रह सकते हैं इंडिविजुअल्स। देन ऑफिस एंड कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्रसादम हॉल होता है, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया एक लाइब्रेरी है एंड सन्यासियों के रहने के लिए भी कुछ जगह है। एंड अगर किचन की बात करूँ तो 3 किचन यहाँ पर है। एक किचन भगवान जी के लिए, दूसरा किचन जो डिवोटीज है वो जो रहते हैं उनके लिए, एंड तीसरा किचन जिसमें जो खाना बनता है जो हम लोगों को दिया जाता है। देन फ्रेंड्स जैसे हम मंदिर से पूरा बाहर निकलते हैं इस तरह से एक छोटा सा 2 व्हीलर पार्किंग एरिया आपको दिखाई देगा। 4 व्हीलर अगर आप लेके आ रहे हो तो कोई प्रोविज़न नहीं है पार्किंग का, आपको बस बाहर ही लगाना है गाड़ियों को। एंड 6-7 ईयर्स पहले एक्चुअली यहाँ पर एक मेन बाउंड्री भी हुआ करता था वाइट कलर में, जो जब इस एरिया का रिनोवेशन हुआ ना तब उसको तोड़ दिया गया। तो अभी फ़िलहाल कोई बाउंड्री नहीं है। सो इतने सारे इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द विद अनदर ग्रेट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।